एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया यूनिट जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। ये जो ऑडियो बुक है ये इसी यूनिट पर बेस्ड है। ऑडियो की स्पीड हमने नॉर्मल रखी है, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ये एनसीईआरटी में गिवन इंट्रोडक्टरी पोर्शन का है। इसके बाद हम साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। सो प्लांट फिजियोलॉजी, इसका मतलब है कि कैसे प्लांट ज़िंदा रहते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। सोचो, जैसे हमारे पास जो बॉडी है उसमें बहुत से पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, स्टमक हो गई, किडनी हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत से सिस्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स की भी अपने कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो उन्हें ज़िंदा रखते हैं और उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जब साइंटिस्ट ने लाइफ की स्टडी की, उन्होंने नोटिस किया कि लाइफ को समझने के दो मेन वेज हैं, एक बिग पिक्चर और दूसरा स्मॉल पिक्चर। बिग पिक्चर में उन्होंने कहा कि पूरे प्लांट या प्लांट्स के ग्रुप को देखना, जैसे कि फॉरेस्ट में प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं या इन्वायरमेंट के साथ उनको कैसा इंटरेक्शन रखते हैं, इस ब्रांच को हम कहते हैं इकोलॉजी। स्मॉल पिक्चर में सेल्स और मॉलिक्यूलर बेसिस की बात की गई है। उन्होंने कहा कि सेल्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है उसको स्टडी करना, यही होता है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम देखते हैं कि प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं, एनर्जी लेते हैं और ग्रो करते हैं। और ये दोनों, जिसमें हम बात करेंगे बिग पिक्चर और स्मॉल पिक्चर, तो ये दोनों काफ़ी अलग होते हुए भी कनेक्टेड हैं। जैसे आप समझिए, लीफ सेल के अंदर जो टाइनी प्रोसेसेस होती हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं, वो फाइनली पूरे प्लांट के ग्रोथ और सर्वाइवल को अफेक्ट करती हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि प्लांट्स को एक फैक्ट्री समझो और जो उस प्लांट में प्रेजेंट सेल्स हैं वो टाइनी वर्कर्स हैं। हर वर्कर का काम है कि भाई वो खाना बनाएगा, एनर्जी स्टोर करेगा और लीव्स को ग्रो करेगा। अगर वर्कर्स काम सही करेंगे तो पूरा फैक्ट्री, जिसे हम प्लांट कह रहे हैं, वो स्मूथली चलेगा। इस यूनिट में हम फ्लावरिंग प्लांट्स पे फोकस करेंगे और देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे कि कैसे प्लांट्स सनलाइट से फूड बनाते हैं। रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि कैसे प्लांट्स फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स बनाते हैं। ये सब हम सेल्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे समझेंगे, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि ये पूरे प्लांट और इन्वायरमेंट से कैसे कनेक्टेड हैं। चलो एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर लीफ सेल्स में, जो लीफ की सेल्स हैं, अगर उसमें फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, ठीक है, अगर लेट सपोज जो लीफ की सेल्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस रुक जाए तो क्या होगा? तो खाना बनेगा या नहीं बनेगा? भाई खाना बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि नो फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स कोई फूड ही नहीं बनेगा। फिर जब फूड ही नहीं बन रहा है तो जो अल्टीमेटली ग्रोथ है वो भी आपकी कम हो जाएगी, वो भी स्लो हो जाएगी और फ्लावर्स भी नहीं बनेंगे। तो स्मॉल प्रोसेसेस का अफेक्ट पूरे प्लांट पे पड़ता है। ठीक है, प्लांट्स अपने इन्वायरमेंट से भी कनेक्टेड हैं, इसलिए ये यूनिट ये भी बताता है कि फैक्टर्स जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ये कैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए,
अगर प्लांट को सनलाइट कम मिलती है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, खाना कम बनेगा, ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी और प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो प्लांट फिजियोलॉजी हेल्प करता है समझने में कि प्लांट्स इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलो समराइज करते हैं। पहला पॉइंट, बायोलॉजी को स्टडी करने के दो वेज हैं। बिग पिक्चर, जिसे हमने इकोलॉजी के समझा, और दूसरा स्मॉल पिक्चर, जिसको हमने देखा फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, ये जब हमने इस पिक्चर्स की बात करी थी जिस बेसिस पे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, तो हमने इन दोनों को देखा था। प्लांट फिजियोलॉजी ये भी समझाता है कैसे प्लांट्स लिव, ग्रो और फंक्शन करते हैं सेल और मॉलिक्यूलर लेवल पर। तीसरा पॉइंट, की प्रोसेसेस जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखेंगे। एंड ये सब प्रोसेसेस कनेक्टेड हैं प्लांट्स और इन्वायरमेंट के साथ। बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी हमें समझाता है कैसे प्लांट्स काम करते हैं इनसाइड आउट, टिनी सेल से लेकर पूरे प्लांट और उसके सराउंडिंग्स तक। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन का जन्म अप्रैल 1911 में मिनेसोटा में हुआ था। उन्होंने अपनी पीएचडी केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से कंप्लीट की और फिर बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री रहे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग के बाद दुनिया रेडियो एक्टिव इफ़ेक्ट से शॉक में थी, तब केल्विन ने रेडियो एक्टिविटी का नेगेटिव ही नहीं बल्कि पॉजिटिव यूज़ किया। उन्होंने J.A. पाशम के साथ मिलकर ग्रीन प्लांट्स में होने वाली रिएक्शंस को स्टडी किया। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 14 से लेबल करके ट्रेस किया कि प्लांट्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से शुगर बनाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फोटोसिंथेसिस के कार्बन एसिमिलेट पाथवे को मैप किया। इसी पाथवे को आज हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। केल्विन ने ये भी प्रपोज किया कि प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये प्रोसेस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के ऑर्गेनाइज सिस्टम के थ्रू होता है। उनकी इस इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी के लिए उन्हें 1961 में नोबेल प्राइज़ मिला। आज भी केल्विन के प्रिंसिपल्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च और सोलर एनर्जी स्टडीज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो ये थे मेल्विन केल्विन और उनके इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन फोटोसिंथेसिस रिसर्च। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जहाँ हम डिटेल में समझेंगे कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। So stay tuned and let's begin our next chapter.